गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। तो आज हम कर रहे हैं एक्सरसाइज 6.2 के क्वेश्चंस। तो देखो, एक्सरसाइज 6.2 के क्वेश्चंस करने से पहले पिछली वीडियो में मैंने इसके जो एग्जाम्स और थ्योरम्स आपको पढ़ाई थी। तो देखो, हमें उन जब तक हम उन थ्योरम्स को अच्छे से रिवाइज नहीं कर लेंगे तब तक हमें इस एक्सरसाइज को करने में दिक्कत होगी। तो एक बार इस वीडियो में हम उसको रिवाइज करते हैं। तो सबसे पहले हमें ये रिलेशन जरूर याद रखने पड़ेंगे कि रिलेशन बिटवीन एंगल्स व्हेन ए ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट पैरेलल लाइंस। तो देखो क्या क्या रिलेशन होंगे। सबसे पहला रिलेशन कि ईच पेयर ऑफ कोरिस्पोंडिंग एंगल्स आर इक्वल। अगर लाइंस पैरेलल हुई तो कोरिस्पोंडिंग एंगल्स इक्वल होंगे, या अगर कोरिस्पोंडिंग एंगल्स इक्वल हुए तो लाइंस पैरेलल होगी। दूसरा रिजल्ट, अगर लाइंस पैरेलल है और एक ट्रांसवर्सल के द्वारा कट हो रही है तो अल्टरनेट एंगल्स भी इक्वल होंगे, चाहे इंटीरियर हो चाहे एक्सटीरियर हो, अल्टरनेट एंगल्स भी इक्वल होंगे। और तीसरा कि अगर एक दो पैरेलल लाइंस की ट्रांसवर्सल लाइन इंटरसेक्ट करी और लाइंस पैरेलल है तो ईच पेयर ऑफ को इंटीरियर एंगल्स इज सप्लीमेंट्री, यानी को इंटीरियर एंगल्स का सम 180 डिग्री होगा। तो देखो, अगर लाइंस पैरेलल है तो ये तीनों चीज़ें होंगी। अगर इन तीनों में से कोई भी एक चीज़ पॉसिबल है तो लाइंस पैरेलल होंगी। तो एक्सरसाइज 6.2 में आपको क्या करना है, या तो आपको एंगल्स की वैल्यू फाइंड करनी है या आपको लाइंस को पैरेलल दिखाना है। तो इन रिजल्ट से आप उसको कर सकते हो। तो आपको ये अच्छे से रिवाइज कर लेना है। अब हम आ जाते हैं अपनी एक्सरसाइज पर। देखो, एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन देखिए। पहला क्वेश्चन है, इन द फिगर फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई देन सो दैट ए बी पैरेलल सी डी। देखो, आपको वैल्यूज निकालनी एंगल्स की इस फिगर को देखकर, और आपको ये भी प्रूव करना है कि ये दोनों लाइंस पैरेलल भी है। तो देखो, सबसे पहले आप एंगल्स की वैल्यू फाइंड कर पा रहे बिना कोई रिलेशन किए? आपको लाइन पैरेलल नहीं दे रखी। चलो देखते हैं। यहाँ पर देखो किस किस की वैल्यू निकालनी है आपको, एक्स की और वाई की। तो देखो, सबसे पहले अगर मैं यहाँ पर आता हूँ तो इसके एंगल की वैल्यू 50 डिग्री और ये एक्स है। और ये दोनों कैसे एंगल्स है? ये दोनों लीनियर पेयर है, क्योंकि एक लाइन के ऊपर एक रे स्टैंड हो रही है तो लीनियर पेयर एंगल्स का सम 180 डिग्री होगा। इसलिए आप इसमें लीनियर पेयर एक्सॉम यूज करोगे। देखो, x प्लस 50 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री बाई लीनियर पेयर एक्सॉम। तो x की वैल्यू यहाँ से कितनी आएगी? देखो, 50 इस तरफ आकर माइनस हो जाएगा तो 180 माइनस 50 130। तो x की वैल्यू आ गई 130। अब देखो यहाँ पर आओ, y के लिए आ जाओ। ये देखो, ये दो लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है, और जब दो लाइंस इंटरसेक्ट करती है तो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स बनते हैं, और वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हमेशा इक्वल होते हैं। एक थ्योरम 6.1 जो हमने की थी उसमें हमने प्रूफ किया था कि वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर ऑलवेज इक्वल। तो ये अगर 130 है तो ये भी 130 होगा, यानी y की वैल्यू क्या आएगी? 130। इसका रीजन है वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। देखो, आपको ये ध्यान रखना चाहिए, जितने भी ज्योमेट्री की एक्सरसाइज है आपको उनमें रीजन्स लिखना बहुत ज़रूरी है। आपको हर जो भी आप स्टेटमेंट लिखोगे, जो भी आप रिजल्ट लिखोगे, उसके लिए आपको उनका रीजन लिखना ही पड़ेगा। तो देखो, यहाँ पर एक्स और वाई की वैल्यू निकाली। अब देखो, मेरा टारगेट अगला क्या है कि मेरे को पैरेलल प्रूव करना है बी और सी डी को। तो देखो, पैरेलल के लिए मैंने अभी आपको पढ़ा है कि तीन कंडीशंस में से कोई भी एक आप प्रूव कर दो, या तो कोरिस्पोंडिंग एंगल्स इक्वल दिखा दो, या अल्टरनेट एंगल इक्वल दिखा दो, या फिर को इंटीरियर एंगल्स का सम 180 प्रूव कर दीजिए, तो आपको लाइंस पैरेलल मिल जाएंगी। तो देखो, इसमें हमें कि अगर मैं यहाँ पर देखूँ तो ये एक्स एंगल और ये वाई एंगल एक दूसरे से सेम साइड में है या अपोजिट साइड में? तो दिख रहा है कि हमें अपोजिट साइड में, और अपोजिट साइड्स में जो एंगल्स होते हैं उनको हम क्या नाम देते हैं? अल्टरनेट एंगल्स। तो अल्टरनेट एंगल्स है एक्स और एक्स और वाई की वैल्यू इक्वल है। एक्स की वैल्यू भी 130 है और वाई की वैल्यू भी 130 है। अब अगर दोनों ही एंगल इक्वल है और दोनों एंगल अल्टरनेट भी है, तो हमने थ्योरम की थी 6.3 कि अगर एक ट्रांसवर्सल दो लाइंस को इंटरसेक्ट करती है सच दैट कि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल है, तो उस केस में क्या होगा? उस केस में आपकी लाइंस पैरेलल होंगी। सो ए बी पैरेलल टू सी डी। तो इस तरह आप प्रूव कर सकते हो ए बी पैरेलल टू सी डी। अब आ जाओ, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। आपको फिगर दे रखी है, इन फिगर ए बी पैरेलल सी डी पैरेलल ई एफ।
एंड y रेशियो z इक्वल टू 3:7। फाइंड द वैल्यू ऑफ x। आपको इस फिगर में x की वैल्यू निकालनी है। बेसिकली आपको x, y और z तीनों में से किसी की वैल्यू ही नहीं पता। तो देखो सबसे पहले आपको क्या क्या पता है। आपको ये पता है कि ए बी जो लाइन है ये सी डी लाइन के पैरेलल है, सी डी लाइन ई एफ लाइन के पैरेलल है। तो हमने थ्योरम 6.6 की थी कि लाइंस विच आर पैरेलल टू द सेम लाइन। अगर देखो लाइंस पैरेलल होंगी तो ये आपस में पैरेलल हो जाएंगी। देखो ए बी सी डी के पैरेलल, सी डी ई एफ के पैरेलल, तो ए बी बी ई एफ के पैरेलल ही होगी। तो एक रिजल्ट तो हमें मिल गया कि ए बी लाइन ई एफ के पैरेलल है। अब देखो आपको क्या निकालना है, आपको एक्स एंगल की वैल्यू निकालनी है। तो देखो यहाँ पर आपको एक्स के बारे में कुछ भी नहीं पता, पर आपको वाई और जेड के बारे में पता है कि जो ये वाई एंगल है और ये जो जेड एंगल है इनका रेशियो 3:7 है। अब अगर हम वाई और जेड के लिए देखें तो हम आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे कि किस टाइप के पेयर ऑफ एंगल्स। अभी तक हमने 3 टाइप ऑफ पेयर ऑफ एंगल्स पढ़े, तो उनमें से कोई भी नहीं बन रहा। तो हम एक्स पर आते हैं। देखो यहाँ पर अगर आप देखो तो एक्स और जेड ये दोनों एंगल्स एक दूसरे से अपोजिट साइड में है। तो ये दोनों कैसे एंगल्स है, अल्टरनेट एंगल है। कैसे एंगल है, अल्टरनेट एंगल है। और अगर लाइंस पैरेलल है, क्योंकि देखो आपने कह चुके हो क्योंकि ए बी सी डी के पैरेलल, सी डी ई एफ के पैरेलल, तो ए बी ई एफ के पैरेलल है। तो देखो ए बी और ई एफ अगर पैरेलल है तो क्या होगा, अल्टरनेट एंगल्स इक्वल होंगे। तो एक्स इज इक्वल टू जेड। तो ये तुम्हें पता लग गया एक्स और जेड इक्वल है। अब देखो आपको रेशियो दे रखा है किस किस का, वाई और जेड का। वाई और जेड का आपको रेशियो गिवन है। तो जब भी रेशियो गिवन होता है तो पहले वाले पार्ट को पहले वाले पार्ट के साथ ले लेते और कोई कांस्टेंट ले लेते। तो देखो वाई इज इक्वल टू 3 के, जेड इज इक्वल टू 7 के। हमने सपोज कर लिया। अब देखो क्योंकि ए बी सी डी के पैरेलल है तो हमें पता है कि एक्स और वाई कैसे एंगल्स है, ये दोनों सेम साइड इंटीरियर एंगल्स है, यानी हम इनको कह सकते हैं को इंटीरियर एंगल्स है। और जब लाइंस पैरेलल है तो लाइंस पैरेलल होगी तो इन दोनों का सम 180 डिग्री होगा। को इंटीरियर एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। ठीक है, तो ये सप्लीमेंट्री है तो x प्लस वाई इक्वल टू 180। अब मैंने आपको बताया ए बी पैरेलल टू सी डी पैरेलल टू ई एफ, सो ए बी पैरेलल टू ई एफ। अब ए बी एफ के पैरेलल है तो x और z एंगल इक्वल होंगे, अल्टरनेट एंगल्स हैं। तो जो वैल्यू z की होगी वही वैल्यू x की होगी, यानी x की वैल्यू आ गई 7 के, y की वैल्यू कितनी आई 3 के। अब आपको ये पता है फर्स्ट रिजल्ट से कि x प्लस वाई 180 डिग्री है, तो x और y की वैल्यू रख दें 7 के प्लस 3 के। तो यहाँ से क्या आएगा 7 प्लस 3 10, 10 के आ गया के से, इसकी वैल्यू निकालो 180/10, 18 आ गया। सो x की वैल्यू आ गई आपकी 7 के थी तो k की वैल्यू 18 आई, तो 7 मल्टीप्लाई 18 126 x की वैल्यू आ गई। इसके बाद y और z की भी निकाल सकते, वैसे कहा तो नहीं था पर हम निकाल सकते। y की वैल्यू 3 के तो 3 इंटू 18 54, और z की वैल्यू और x की वैल्यू इक्वल होंगी। क्यों, क्योंकि दोनों अल्टरनेट एंगल्स हैं। तो z की वैल्यू भी कितनी आ गई 126। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन। देखो इन फिगर ए बी पैरेलल सी डी, देखो हमें फिगर मिला है, या तो देखो आपको फिगर मिलेगा क्वेश्चन में या आपको बनाना पड़ेगा। एक्सरसाइज 6.1 में आपको हर एक क्वेश्चन का डायग्राम बनाना ही पड़ेगा। ठीक है, और मोस्टली क्वेश्चन आपके डायग्राम्स में ही सोल्व हो जाएंगे, आप वहीं से समझ जाएंगे कि इनका आंसर क्या आने वाला है। क्योंकि आपको एंगल्स फाइंड करने होंगे तो आप देख कर ही पता लगा लोगे कि क्या एंगल की वैल्यू होने वाली है। आपको बस उसको ध्यान से समझना और रिजल्ट याद रखने। देखो ए बी पैरेलल टू सी डी है, ठीक है, ये दोनों लाइन्स हमें पैरेलल मिल गई। ई एफ परपेंडिकुलर टू सी डी है। अब देखो परपेंडिकुलर का मतलब क्या होता है, 90 का एंगल। ठीक है, ओके। इसके बाद डी, जी ई डी की वैल्यू 126 है, यानी जी ई डी यानी ये एंगल जो है वो 126 है। ठीक है, ओके। तो यू हैव टू फाइंड ए जी ई, आपको ए जी ई निकालना है ये वाला, जी ई एफ निकालना है ये वाला, और एफ जी ई निकालना है ये वाला। ठीक है, 3 एंगल्स फाइंड करने हैं, बिल्कुल ईजी है। देखो सबसे पहले आपने जो गिवन था वो लिख लिया, फाइंड लिख लिया। अब देखो सॉल्यूशन देखो, सबसे पहले आपको पता है कि ये बी लाइन और सी डी लाइन पैरेलल है। ठीक है, आपको ये पता है। तो देखो अगर आपको ये लाइन पैरेलल मिल रही है तो आपको पता है, देखो ये एंगल के साथ जो ये एंगल बन रहा है, ये दोनों कैसे एंगल हो गए, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, एक दूसरे से अपोजिट साइड्स में और लाइंस पैरेलल, और लाइंस पैरेलल है तो अल्टरनेट एंगल्स हमेशा इक्वल होंगे। तो ये 126
सॉरी ये 126 है, तो इसको भी कितना होना पड़ेगा 126। तो यहाँ से ए जी की वैल्यू आ गई जी डी के बराबर 126। ठीक है, इसका रीजन क्या हो गया, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल। ठीक है, लाइंस पैरेलल थी इसलिए। अब देखो दूसरा एंगल आपको कौन सा निकालना था, ये वाला। अब आपको ये पूरा एंगल पता है 126, और आपको ये भी पता है ये वाला जो एंगल है वो 90 है क्योंकि परपेंडिकुलर है। तो बाकी एंगल कितना बच गया वो आप डिफरेंस करके निकालो। देखो जी ई डी की वैल्यू 126 है, तो जी ई एफ, तो इसमें दो एंगल है, एक ये एंगल और एक ये एंगल, तो इन दोनों का सम भी 126 होगा। आपको पता है कि एफ ई डी की वैल्यू 126 है, तो जी एफ की वैल्यू यहाँ से सब्ट्रैक्ट कर देंगे 126 माइनस 90 इक्वल टू 36, तो जी एफ की वैल्यू भी आ गई। अब कौन सा एंगल बच गया, एफ जी ई। अब देखो एफ जी ई और ए जी ई ये दोनों कैसे एंगल है, ये दोनों लीनियर पेयर एंगल्स है। तो बाई लीनियर पेयर एक्सियोम इन दोनों का सम कितना होगा 180 डिग्री। तो 180 डिग्री इनका सम है 126 ए जी की वैल्यू, तो एफ जी की वैल्यू इसमें से सब्ट्रैक्ट करके आप निकाल लेंगे 180 माइनस 26 इक्वल टू 54। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अब आप इसको रिवाइज करें। गुड लक।